The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. बैंक निफ्टी ऑप्शन स्पेशल स्ट्रैटेजी ऑप्शन पैंथर स्क्रीन टाइम केवल और केवल 1 मिनट इन द होल डे 3:15 PM। अगर बात करें एग्जीक्यूशन की तो बुल और बियर स्प्रेड का कॉम्बिनेशन कंप्लीट विक्स न्यूट्रल एंड हेज सेटअप। और अगर बात करें इसके ROI की तो पास्ट एंड हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से इसने मोर देन 5% पर मंथ का पोटेंशियल दिखाया है। आइए समझते हैं इस पूरे सेटअप को, ये कैसे काम करता है और कैसे आप इससे बेहतरीन तरीके से अपने अकाउंट पर काम कर सकते हैं। चलते हैं अपने सेटअप की तरफ और कैसे ये ऑप्शन पैंथर सेटअप काम करता है और कैसे इसकी पास्ट एंड हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है। सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा, दिस इज हिस्टोरिकल डेटा फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। अगर आप देखेंगे तो इसकी एक एक ट्रेड मैंने यहां पर ली है और एक एक ट्रेड का लाइव डेटा आप देख सकते हैं यहां पर मैंने नोट किया है। जहां पर आज लिखा है ये रोल ओवर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। आज जब हमें रोल ओवर करना है वो कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा। अगर क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा अगेन फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज, ये इसके क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस रही है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेटजी की यूएसपी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो बिफोर गोइंग फर्दर हम समझते हैं कि ये सेटअप काम कैसे करता है, किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो इस सेटअप को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं स्टडी। इसमें हमें स्टडी यूज करनी है ये चेक इन मनी फ्लो और टाइम फ्रेम हमें यहां पर यूज करना है 1 डे का। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने ये निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं इस सेटअप को आपको समझा रहा हूं। मैंने ये स्टडी यहां पर लगा दी है CMF चेक इन मनी फ्लो और इसमें 1 डे की कैंडल को मैंने यूज किया। इसके बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स मैंने यूज किए हैं। ट्रेडिंग व्यू पर मैंने इसको जाकर के लगाया। आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं डालूंगा आप भी लगा सकते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द स्टडी चेक इन मनी फ्लो। 1 डे की कैंडल पर मैंने इसको अप्लाई किया है। अब देखिएगा इस पे वर्कआउट कैसे करना है, कैसे हमें काम करना है। आपको स्क्रीन पर आना है 3:15 PM 1 डे की कैंडल पर। उससे पहले बाजार में क्या हो रहा है आपको कोई भी मतलब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको स्क्रीन पर आना है। अब इसमें हमें काम कैसे करना है आप देख सकते हैं। 2 अप्रैल से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं 2 अप्रैल को जो ये ट्रेड है ये जीरो से जब भी नीचे है, जब भी CMF जीरो से नीचे रहेगा, ये क्लियर कट आप देख सकते हैं जीरो से नीचे है, क्लोजर पर 3:15 PM पर आप आकर के देखेंगे तो हमें कॉल स्प्रेड से ट्रेड बनानी है। मतलब एक कॉल ऑप्शन सेल करना है और एक कॉल ऑप्शन बाई करना है। मंथली ऑप्शन से हमें ट्रेड बनानी है और जब भी ये जीरो से ऊपर होगा तो हमें पुट ऑप्शन से ट्रेड बनानी है। तो 2 तारीख को 2 अप्रैल 2024 को जब हम स्क्रीन पर आए तो आप देख सकते हैं जीरो से नीचे है तो हम एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और एक कॉल ऑप्शन बाई करेंगे बैंक निफ्टी के केस में। अब कैसे करेंगे, क्या करना है उसके लिए हमें तो देखिएगा मेन प्रोडक्ट सिलेक्शन जो हमें करना है वो किस तरीके से करना है। मंथली एक्सपायरी में करना है और इस तरीके से करना है कि जिस ऑप्शन को मैं सेल कर रहा हूं और जिसको मैं बाई कर रहा हूं उसमें अप्रोक्स 200 पॉइंट्स का क्रेडिट मुझे मिले। कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है तो वो चलेगा, बट हमें 200 पॉइंट्स के आसपास का एक क्रेडिट लेना है। मंथ के स्टार्टिंग के जो 10 से 15 दिन होते हैं उसमें आपको करंट मंथ की एक्सपायरी में रहना है और अदरवाइज आपको नेक्स्ट मंथ में चला जाना है। थर्ड थिंग, जहां पर बैंक निफ्टी का स्पॉट है कोशिश करनी है कि सौदा जितनी दूर आपको मिल जाए उससे इन दोनों कंडीशन को पार करते हुए उतना अच्छा होगा। तो जैसे अगर हम सबसे पहली ट्रेड को यहां पर समझते हैं तो 2 अप्रैल को एक ट्रेड आई है। 2 अप्रैल को जो हमें ट्रेड आई है जहां पर इस समय बैंक निफ्टी है 47,545। तो हमारे रूल के हिसाब से हमने जो ट्रेड बनाई है यहां पर 48,000
का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है एट ए प्राइस ऑफ 705 और 49,000 का कॉल ऑप्शन इसकी हेजिंग के लिए हमने बाई किया है 312। आप देख सकते हैं जो हमने सेल किया, जो हमने बाई किया, इसमें हमें अराउंड 400 पॉइंट्स का स्प्रेड मिल गया, जो कि काफी अच्छा मिला है। कोशिश करनी है मिनिमम 200 ज्यादा मिले, ज्यादा जितना मिल जाए उतना अच्छा है। सेकंड थिंग, एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम चाहे कॉल ऑप्शन सेल करके ट्रेड बना रहे हैं, चाहे पुट ऑप्शन सेल करके ट्रेड बना रहे हैं, उसकी हेजिंग जरूर करनी है। और हेजिंग कैसे करनी है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कर रहे हैं, इस हेजिंग के रूल को देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका अप्रोक्स 2% डिस्टेंस का आपको हेजिंग बाई करनी है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं हमने 48,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया, तो 48,000 का 2% दैट कम्स आउट समवेयर अराउंड 1000 पॉइंट्स। तो हमने यहाँ पे 49,000 की कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया। कई बार आपको ये 800 से 1000 पॉइंट्स के गैप में हेजिंग मिल जाती है, अप्रोक्स 2% रखना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी स्ट्राइक प्राइस में अगर आपको स्प्रेड देखने के लिए मिलता है, तो उस केस में आप 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे स्ट्राइक प्राइसेस कर सकते हैं। बट नॉर्मली जिस स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कर रहे हैं और जिसको आप बाई कर रहे हैं, उसमें अप्रोक्स 2% के डिस्टेंस से आपको हेजिंग उठानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48,000 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया, 49,000 का कॉल ऑप्शन हमने बाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगले दिन आना है 3:15 PM पे। ये मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी खुजली ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई भी अनाप शनाप सौदे नहीं मानने, सीधा रूल और डिसिप्लिन पर काम करना है। रूल, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ही आपको बाजार में जीत दिलाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जब भी आप काम कर रहे हैं किसी भी सेटअप पर, मैं हमेशा बोलता हूं मल्टीपल सेटअप्स पर काम कीजिएगा। जैसे गोल्डन गोज, RSI 5232, वॉर्टेक्स, ऑप्शन पैंथर जो आप अभी देख रहे हैं, मल्टीपल मैजिकल लाइन सेटअप्स। जब आप मल्टीपल सेटअप्स पर काम करते हैं तो आप मिनिमम ड्रॉडाउन के साथ अपने अकाउंट को एक पॉजिटिव की तरफ ले जा पाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर पाते हैं। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं 2 अप्रैल को हमने कॉल का ट्रेड बनाया और 3 अप्रैल को जब हम स्क्रीन पर 3:15 PM पर आए, वन डे की कैंडल है, तो ये 0 से ऊपर जा चुका है। CMF, चेक इन मनी फ्लो, 0 से ऊपर जा चुका है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अपनी कॉल्स की दोनों ट्रेड को क्लोज करेंगे और अब हम पुट में ट्रेड बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो 2 अप्रैल को ट्रेड बनाया हमने उसको एग्जिट कर दिया है 3 अप्रैल को। इसकी एक्सपायरी 30 अप्रैल की थी, मंथली एक्सपायरी में हम काम कर रहे हैं। तो जो हमने एग्जिट किया तो ये हमें 677 पर बाई हो गया है और ये 280 पर इसकी हेजिंग चली गई है। तो फर्स्ट ट्रेड में इस तरीके से हमें अराउंड 0-0 टाइप रहा, एक में 28 पॉइंट्स आए, एक में 31 पॉइंट्स लगे। यही ब्यूटी होती है, विक्स न्यूट्रल होता है जब आप मंथली को मंथली से हेज करते हैं। तो उस केस में कभी भी मार्केट्स में अगर स्पार्क आते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से हेज होते हैं। अब नेक्स्ट ट्रेड अब हम क्या बनाएंगे, 3 अप्रैल को 3:15 PM पर अब हम फिर से ट्रेड बनाएंगे, पुट ऑप्शन से ट्रेड बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर 47,300 की पुट हमने सेल किया, 46,500 की पुट बाई किया। अभी इसमें काफी सारे रूल्स हैं जो मैं धीरे धीरे आपके सामने ओपन करता चला जाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप जल्दबाजी में तो वीडियो को सेव करके अपने YouTube की लाइब्रेरी में रख लीजिएगा, इसको आराम से देखिएगा। एक ऐसा सेटअप ऑप्शन पैंथर जिसको देख करके आप सरप्राइज हो जाएंगे। क्वार्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो एवरी क्वार्टर इसने पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाया है। आप देख सकते हैं, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। एवरी क्वार्टर पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाया है और अगर मैं एवरेज पर मंथ की बात करूं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पोटेंशियल इसने सेटअप ने हमें दिखाया है। अब यहां पर आप देखेंगे 3 अप्रैल को अब हमें क्या करना है, 47,300 की पुट हमने सेल कर दी है। आप देख सकते हैं 426 में 46,500 बाई कर दिया। रूल क्या है, 3 अप्रैल को ट्रेड आया तो हमने 30 अप्रैल की एक्सपायरी में बनाया। पहली चीज मंथली एक्सपायरी में बनाया। सेकंड, जो ऑप्शन हमने सेल किया है, जो प्रीमियम हमने बाई किया, उसमें कोशिश कीजिए 200 पॉइंट से का मिनिमम स्प्रेड हमें मिले, तो वो हमें मिला है। 426 पे सेल है, 230 बाई है और जो हेजिंग है वो भी हमें मिल गई है। 47,300 सेल किया, 46,500 अप्रोक्स 800 पॉइंट्स की हमें ये हेजिंग मिल गई है। तो ये पूरा ट्रेड मैच हो गया है हमारे प्रोडक्ट सिलेक्शन रूल पर। हेजिंग अप्रोक्स 2% डिस्टेंस, मेन प्रोडक्ट सिलेक्शन में मिनिमम 200 पॉइंट्स का क्रेडिट मिले। मंथ के स्टार्टिंग में नॉर्मली हमें मिल जाता है। कई बार अगर विक्स बहुत ज्यादा लो होती है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें महीने के 1 वीक बाद ही नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में जाना पड़े, तो वो आप डिसीजन ले सकते हैं अगर विक्स बहुत ज्यादा लो है। तो वैसे नॉर्मली शुरू के
10 डेज में आपको करंट मंथ में ट्रेड मिल जाता है और उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ में जाना होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोल ओवर डेट। हमें रोल ओवर बेस्ड ट्रेड को करना है, और रोल ओवर हम इसलिए करते हैं जिससे कभी भी गामा ब्लास्ट हमें परेशान ना करे, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन सेल करते हैं तो गामा ब्लास्ट का आपको मेनली ध्यान रखना है कि वो कभी भी हमारे अगेंस्ट ना हो। इसलिए हम यहाँ पर एक और मास्टर स्ट्रोक हिट करते हैं, और वो मास्टर स्ट्रोक ये होता है इस स्ट्रेटजी में कि जब भी, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो ट्रेड हमने बनाई है अप्रैल 2024 में बनाया, तो अप्रैल 2024 में चलते हैं। ये देखिएगा यहां पर मैं आ गया हूं अप्रैल 2024 में। यहां पर जो एक्सपायरी है वो 30 अप्रैल की है, 30 अप्रैल की एक्सपायरी है। तो रोल ओवर कब करना है, ध्यान से नोट कीजिएगा, रोल ओवर हमें करना है एक्सपायरी से 1 वीक पहले। तो यहां पर आप देख सकते हैं 30 अप्रैल की यहां पर एक्सपायरी है, तो जो रोल ओवर होगा वो 1 वीक पहले बनता है 23 से जस्ट 1 डे पहले हमें रोल ओवर करना है। तो यहां पर अगर ट्यूसडे की एक्सपायरी है तो हम रोल ओवर कब करेंगे, मंडे 22 तारीख को हम रोल ओवर करेंगे। एक्सपायरी जब भी है मंथली की, फिर से नोट कर लीजिएगा, उससे 1 वीक पहले से 1 दिन पीछे। तो आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे समझते हैं, अगर एक्सपायरी 25 की होती तो हम रोल ओवर कब करते, 1 वीक पहले, मतलब 18, और उससे 1 दिन पीछे 17 को 3:15 PM पर। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी डेट्स कई बार चेंज होती रहती हैं। तो ये मैंने आपको यूनिवर्सल रूल दिया, जब भी एक्सपायरी है उससे जो 1 वीक पहले से जस्ट 1 दिन पीछे 3:15 PM पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली एक्सपायरी 30 अप्रैल की है, तो उससे 1 वीक पहले 23 और जस्ट 1 डे पीछे, तो 22 अप्रैल को 3:15 PM पर आप देख सकते हैं मैंने इस ट्रेड को रोल ओवर कर दिया है। और रोल ओवर क्यों किया है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड 22 अप्रैल तक आप देख सकते हैं ऑन है, 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 ऑन है। आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से मेरी पूरी ट्रेड ऑन है, और कितने खूबसूरत तरीके से हम पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी को यूज कर पा रहे हैं। देखिए मार्केट में पैसा कब बनता है, जब आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम से कम हो, जब आपके एक्सपेंसेस कम से कम हो, स्क्रीन टाइम आपका कम से कम हो, और आपके दिमाग को सुकून रहे, पीस ऑफ माइंड रहे। वो आपको कब रहेगा, जब आपको स्ट्रेटजी के रूल्स क्लियर हैं, आपको एंट्री क्लियर है, एग्जिट क्लियर है, आपको फंड मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट आपका क्लियर है, आप मल्टीपल सेटअप्स पर आप काम कर रहे हैं, और ऐसे सेटअप्स जो या तो ऑटोमेशन पर हैं, जो आपको IBBM पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑटोमेशन के हर सेटअप्स की, या फिर जिनका स्क्रीन टाइम ना के बराबर है। जैसे आप देख सकते हैं गोल्डन गोज, ऑप्शन पैंथर, निधि कलश, ऐसे सेटअप जो IBBM ने इस यूनिवर्स को प्रोवाइड कराए हैं, और आप सब उस पर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। सेम ऑप्शन पैंथर उस लीग में ये अगला सेटअप होने वाला है। बैंक निफ्टी एक ऐसा जिद्दी घोड़ा जिसपे लगाम कसना बहुत टफ है, लेकिन ऑप्शन पैंथर उस पे इतनी बेहतरीन लगाम कसता है, आप देख सकते हैं यहां पर। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस आपको फॉलो करना है। प्रोसेस, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, आप वॉल्यूम को कभी भी फ्लिप फ्लॉप नहीं करना है। कई बार आप क्या करते हैं, जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट आ जाता है तो आप कई बार ट्रेड में वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। कई बार आपको 2-3 स्टॉप लॉस आ जाते हैं तो आप डर जाते हैं, तो कि आपको फियर और ग्रीड बहुत ज्यादा सताता है। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा फियर और ग्रीड ना आने पाए। और फियर और ग्रीड ना आ पाने का एक ही सिस्टम है कि आप एक डिसिप्लिन, क्वांट बेस्ड, मैथमेटिक्स बेस्ड सिस्टम पर काम कर रहे हो, जिसमें एक एक चीज क्लियर हो। तो आप देख सकते हैं ये वाली ट्रेड 22 अप्रैल तक भी ऑन है, आगे भी ऑन है। तो 22 अप्रैल को मुझे रोल ओवर करना है, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद अगर मार्केट में मूवमेंट आया तो मुझे गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो रोल ओवर डेट बहुत क्लियर से नोट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं 22 अप्रैल को हमने यहाँ पे कर दिया है रोल ओवर, और 22 अप्रैल को हमने फिर से पुट ऑप्शन से ट्रेड बनाया है। क्योंकि अभी भी अगर मैं अपनी स्टडी के हिसाब से बात करूं तो ये 0 से ऊपर है और मेरा पुट ऑप्शन सेल है। तो आप देख सकते हैं 22 अप्रैल को हमने इसे बुक कर लिया है, और उसके बाद 22 अप्रैल को हमने फिर से पुट में ट्रेड बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 22 अप्रैल को हमने पुट में अपने रूल के हिसाब से ट्रेड बनाया। अब आप देख सकते हैं फिर ट्रेड ऑन है, 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 ट्रेड ऑन है।
बेहतरीन, मतलब आपको टाइम ही नहीं देना है स्क्रीन को बिल्कुल भी। रोज 3:15 PM आराम से आइएगा। देखिए, रियल इनकम वो होती है, रियल पैसिव इनकम होती है जिसमें आप अपने फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। आज आपका बहुत सारा फंड म्यूचुअल फंड में पड़ा है, एफडीज में पड़ा है, जो वो रिटर्न आपको दे रहा है वो तो देता ही रहेगा। उससे अलावा आप ऑप्शन सेल में जब आप काम करते हैं तो वो आपको मार्जिन मिल जाता है आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, जो डायरेक्ट एक्सचेंज वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, आपका ब्रोकर नहीं। और उस मार्जिन को यूटिलाइज करके आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना सकते हैं ऑप्शन पैंथर जैसे सेटअप्स को यूज करके। आप जॉब में है, बिजनेस में, आप समझिएगा, आप जहां भी हैं, आप अपने फंड को काम पर लगाइएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी तक आप अपने फंड्स, अपने पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे, द मनी शुड वर्क फॉर यू, यू शुड नॉट वर्क फॉर द मनी। और वो कब होगा? जब आप अपने पैसे को काम पे लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। अब देखिएगा 6 मई को 3:15 PM पर ये आ गया है 0 से नीचे। तो अब हम 6 मई को इस ट्रेड को कॉल में लेकर के जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 6 मई को हमने इसे बुक कर दिया है। तो ये बुक हुआ है इस प्राइस पर, ये यहाँ पर बुक हुआ है। तो इस तरीके से हमने ट्रेड बनाई और 6 मई को हमने फिर से ट्रेड बनाई है और इस बार हमने कॉल ऑप्शन से ट्रेड बनाई है। अब देखिएगा, जब हमने 6 मई को ट्रेड बनाई है यहाँ पे कॉल ऑप्शन से, जिस रूल से हमने बनाई थी, अब देखते हैं। देखिए, ट्रेड ऑन, 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 ट्रेड ऑन। कुछ करना ही नहीं है, मतलब जस्ट सिट, रिलैक्स एंड एंजॉय द पावर ऑफ पैसिव मनी। जस्ट एंजॉय इट। और IBBM का एडवांस ऑप्शंस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे ऐसे सेटअप्स आपके लिए लाता है। OI पोजिशनल सेटअप, मल्टीपल मैजिकल सेटअप्स, जो आपको ऑटोमेशंस के साथ आपके पास आते हैं। आपका ब्रोकर कहीं भी हो, आपको किसी को कोई API की देने की जरूरत नहीं है, कोई ID पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। सीधा जाइएगा, ऑटोमेशन का ब्रिज यूज कीजिएगा और अपने फंड को काम पर लगाइएगा। IBBM वो आपको प्रोवाइड कराता है एडवांस ऑप्शंस में, जिसमें आप बेहतरीन सेटअप सीखते हैं जो लाइफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। अब देखिएगा, मई में जो हमने ट्रेड बनाई थी वो 29 मई की एक्सपायरी में हमने बनाई है रूल के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं 29 मई, तो 29 मई को हो गया। तो इसका रोल ओवर कहां होगा? 1 वीक पहले से एक दिन पीछे। तो 21 को 3:15 PM पे आप देख सकते हैं। R का मतलब है रोल ओवर डेट। और ये पूरी फाइल आप हमारे IBBM ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन पैंथर के नाम से आपको ये फाइल मिलेगी। और सबसे अच्छी बात जो मैं यहां पर बोलता हूं, ये सारा काम आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम कम से कम है। और सबसे खूबसूरत बात आप देखिएगा, इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वार्टर पूरा होता है। और आप देख सकते हैं क्वार्टर वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस रही है ये अप्रैल टू जून। आप देखिएगा कितनी ट्रेड मार रहे हैं हम, कुछ भी ट्रेड नहीं है। मतलब पूरे क्वार्टर में 3-3 महीने में 8 से 10 ट्रेड। मतलब आप सोचिएगा एवरेज आपको 10 से 15 दिन में एक ट्रेड आ रही है। कोई टेंशन नहीं, ब्रोकरेज क्या है, ये क्या है, स्प्रेड्स क्या है, कोई टेंशन नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये अभी मैं आपको बैंक निफ्टी पर समझा रहा हूं, हम इसे निफ्टी पर भी कर सकते हैं। और जो अच्छे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं आप उन पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें रूल बदल जाएंगे, स्टॉक सिलेक्शन के रूल बदल जाएंगे, उसमें काम कैसे करना है, हेजिंग कैसे करनी है। अगर आप वो सब सीखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अभी लाइक कीजिएगा, जो मेरे मोटिवेशन को बूस्ट अप करेगा। तो स्टॉक्स में आप इसे कैसे अप्लाई करें, कैसे इसकी हेजिंग करें और किन किन स्टॉक्स में आप काम करें जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट दे, मैं आपके लिए वो कंटेंट भी लेकर के आऊंगा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। अभी कमेंट कीजिएगा कि मैं आपको क्या आप ये सीखना चाहते हैं। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब भी वीडियो को कीजिएगा जिससे इस यूनिवर्स में एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो सके। तो आप देख सकते हैं यहां पर जब हम इस तरीके से चलते हैं तो ये हमारी रही है परफॉर्मेंस। इसको मैंने 10 लॉट्स पर कैलकुलेशन किया। अगर हम 10 लॉट्स पर काम करते हैं तो अराउंड 8 लाख का मार्जिन लगता है, 60 से 70,000 एक लॉट में लगता है। ये मैंने हायर साइड लिया है, इंक्लूडिंग ड्रॉडाउन लिया है। एवरी क्वार्टर इसने मुझे एक अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट की है। अगर एवरेज पर मंथ
परफॉर्मेंस देखेंगे तो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, एवरी क्वार्टर रहा है। और इसी को अगर आप मल्टीपल जगह मिला दें, मैं हमेशा बोलता हूं हमें कभी भी अपने फंड्स को एक जगह नहीं रखना है, हमें मल्टीपल सेटअप्स पर रखना है, जो IBBM ने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तब आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम कर पाते हैं। प्रोसेस पर हमें काम करना है, और मैं हमेशा बोलता हूं डू नॉट ट्रस्ट मी, इंप्लीमेंट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। पूरा सिस्टम बता तो दिया, आप खुद से रिसर्च करो ना, एक एक ट्रेड को चेक करो ना, एक एक अपना ट्रेड बॉक्स बनाओ ना, इंप्लीमेंट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड सी द रिजल्ट्स। प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। आज आप लाइफ में जहां पर भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, अपने घर चला रहे हैं, आप सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, आप पूरा पॉलिटिक्स में हैं, आप पूरा देश चला रहे हैं, समाज चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, MNCs हैं, आप जहां भी पहुंचे, क्या आपने उसे टाइम नहीं दिया, एजुकेशन नहीं दी, लर्निंग नहीं दी, ट्रेनिंग नहीं दी, तब आप वहां तक पहुंचे। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सीखने पर समय दीजिएगा, ऑटोमेशन का यूज कीजिएगा, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिएगा, एंड सी द पावर। और अपने ऐसे फंड्स जो आपके लिए काम करने लगे हुए, जैसे म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट है, उन्हें काम पे लगाइएगा। दिस इज हाउ यू लर्न। सो दिस इज द प्रोडक्ट सिलेक्शन रूल। ये आप देख सकते हैं पूरा एक एक। और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, बेझिझक इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं हर क्वेश्चन का आपके रिप्लाई करूंगा। और हम आपके साथ वेबिनार्स भी करते हैं, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। आप हर वेबिनार में रजिस्टर कीजिएगा, जिससे आप अपने क्वेश्चन मुझसे लाइव पूछ सकें, आपके हर सवाल का जवाब मैं दे सकूं। कोई भी गलती मत कीजिएगा, जो भी मन में है ओपनली मुझसे पूछिएगा। IBBM की लर्निंग्स के साथ, IBBM की एजुकेशन कंसेप्ट्स के साथ आप अपने लर्निंग एंड अर्निंग कर्व को एक नई दिशा दे सकें। थैंक यू वेरी मच।